सोशल साइंस क्लास 10th के लिए दोस्तों आज की वीडियो हमारी डेडिकेटेड है ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। बात करेंगे आज उन क्वेश्चन की, एग्जाम आने वाला है, जल्दी से बात करते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त रितेश बजाज के साथ दोस्तों। सबसे पहले बात करें पेपर पैटर्न की, तो सबको ऑलरेडी पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से पता है। शॉर्ट में बता देता हूं, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे दोस्तों, 1 to 20 20 क्वेश्चन एमसीक्यू। जो एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों वो आपके ट्रू फॉल्स बेस हो सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, असर्शन रीजन हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, पूरे 20 क्वेश्चन। इसके अलावा 4 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है हमारे, 2 मार्क ईच, 5 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क ईच, 4 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क ईच हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कह लीजिए आप। इसके अलावा 3 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी बेस्ड होंगे, 4 मार्क ईच होने वाले हैं। और लास्ट में मैप होगा पूरे 5 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर का मैप हिस्ट्री में से होगा और 3 नंबर का मैप होगा ज्योग्राफी में से। चलो ठीक है जी, बढ़िया बात है। इसके अलावा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो किसी भी पार्ट में से रह सकते हैं, जनरली हिस्ट्री और सिविक्स के रिलेटेड रहने वाले हैं। और जो पिक्चर रहेंगे दोस्तों वो एनसीईआरटी बेस्ड पिक्चर रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात करें दोस्तों ज्योग्राफी की, तो आपको ज्योग्राफी में पूरे 7 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। ये 7 चैप्टर्स आपको दिलाएंगे पूरे 20 मार्क्स दोस्तों। इसमें सबसे पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सिर्फ 1 मार्क का आएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 1 मार्क का आएगा दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज पूरे 5 मार्क का आएगा, एग्रीकल्चर आएगा 1 मार्क का, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 3 मार्क का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 6 मार्क का, और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी दोस्तों 3 मार्क का आने वाला है। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर सबसे एंड में प्रिपेयर करना। एक नंबर का पेपर आने वाला है। जो लोग 80 आउट ऑफ 80 पे फोकस कर रहे हैं भैया, उनकी बात तो अलग है, वो तो सब प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो लोग ठीक ठाक नंबर स्कोर करना चाहते हैं, 80 में से एटलीस्ट 70, 65, 70 आ जाए, ये 3 चैप्टर सबसे बाद में प्रिपेयर करना। बात करेंगे सबसे पहले, और मैं तो बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ वाटर रिसोर्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, क्योंकि पेपर मैक्सिमम उनमें से आने वाला है। उसके बारे में बात करो। बाकी चैप्टर में तीनों में मैप आने वाला है, आप आसानी से मार्क कर सकते हैं, आपको मैप मिल जाएगा। बाद में देख लेना मैप में क्या क्या आ सकता है 3 चैप्टरों में से। फिलहाल सबसे पहले बात करूं चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स की, क्योंकि इसी में से आपका थ्योरेटिकल पार्ट आने वाला है, बाकी सब मैप में आ जाएंगे आपका। पहला, नेम एनी 2 मूवमेंट्स that have been started to oppose multi-purpose project who are benefited for such project। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, अच्छे से करके जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन राजस्थान, बताना है आपको। इन recent years the multi-purpose project and large dams have come under great scrutiny, give reason, explain any 4 reasons responsible for water scarcity in India, what is rainwater harvesting, why it is so important. Question 6, water is very important and critical resource in India, support the statement by giving relevant points. Question 7, how does urbanization and urban lifestyle led to over exploitation of water resources, explain। दोस्तों ये थे हमारे वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनको बहुत 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 अच्छे से करके जाना, आपको इसमें से मिल जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। कि जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको बहुत अच्छे तैयार करके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। 5 चैप्टर की बात करें, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ उसके अंदर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स, जस्टिफाई बाय गिविंग 3 रीजन। What are the uses of copper? Mention and 2 leading copper producing states in India. What is solar energy? Fast becoming popular in rural and remote areas of India. ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, इससे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और खासकर जो सोलर एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है, आज के टाइम में बनता जा रहा है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, अच्छे से करके जाएंगे। डिफाइन मिनरल, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मिनरल्स इन इंडिया आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन। क्वेश्चन 5 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाएंगे।
व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, व्हाट आर द 3 मेजर फॉर्म, राइट मेन फीचर्स ऑफ ईच फॉर्म। अच्छे से करेंगे इसको, नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़ना चाहें तो। क्वेश्चन 7, इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन 7 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इज द होप ऑफ फ्यूचर, डिस्कस द स्टेटमेंट विद गिव पॉइंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, काफी कॉमन क्वेश्चन है, एक बार रीड करके चले जाएंगे, आसानी से आंसर दे सकता है दोस्तों। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप द सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपको पता होना चाहिए एनर्जी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड भी दोस्तों। क्वेश्चन 11, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, सपोर्ट। क्वेश्चन 12, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व द मिनरल, कैसे मिनरल्स को कंट्रोल कर सकता हूं दोस्तों, कैसे कंजर्व कर सकता हूं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर के बाद हमारे पास चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से दोस्तों इस चैप्टर को करेंगे क्योंकि चैप्टर आपको दिलाने वाला है पूरे 6 मार्क, 6 नंबर काफी बैठते हैं, 6 नंबर की वेटेज वाला चैप्टर और बहुत कम क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन 1, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन द पर्टिकुलर एरिया। क्वेश्चन 4, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। क्वेश्चन 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। 5 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन 4, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन 6, हाउ डू इंडस्ट्रीज क्रिएट थर्मल एंड नॉइस पॉल्यूशन, मेंशन दीज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। क्वेश्चन 4, 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे। लास्ट दोस्तों 3 मार्क का हमारा चैप्टर जिसका नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, व्हाट आर सुपर हाईवेज, नेम एनी 2 रोड विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या उनकी, फीचर बता दीजिए, बॉर्डर रोड्स की क्या क्या हैं, प्रिंसिपल मोड बता दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर कौन कौन से मेन है पता होना चाहिए। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोड ओवर द रेलवे, रोड क्यों इंपॉर्टेंट है रेलवे से, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ऑन इंक्रीज दीज डेज, गिव 5 आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ योर दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से पढ़ लेंगे, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की क्या क्या फायदे हैं पता होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 7, एयर ट्रांसपोर्ट यूजफुल क्यों है नाउ डेज, पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन सर्विस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। इंटरनेशनल ट्रेड को क्यों इकोनॉमिक बैरोमीटर पर नापा जाता है। क्वेश्चन 10, मेजर प्रॉब्लम फेस जो रोड ट्रांसपोर्ट करता है। डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इंडियन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में है, कैसे बताना है आपको। इकोनॉमिक सोशल इंपॉर्टेंस बतानी है कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की। और क्वेश्चन 13, टूरिज्म ऑन इंडिया प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आ सकता है, अच्छा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये कुछ चैप्टर दोस्तों मैंने आपको बताए जो आपको थियोरेटिकल बेस पे तैयार करने हैं। बाकी 3 चैप्टर जो है दोस्तों हमारे मैप से रिलेटेड, आप आसानी से उनका मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से आंसर भी दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।